नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, टोल्स्टॉय का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। बंगाल विभाजन किसने किया था? बंगाल का विभाजन किसने किया था? बंगाल का विभाजन किया था आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्जन ने। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। कब किया था? 1905 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने और कब की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, के बी हेडगावर। कब किया था? 1925 में। के बी हेडगावर ने किया था 1925 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो के बी हेडगावर 1925 में। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था और रंपा विद्रोह भी 1916 में हुआ है। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लाला लजपत राय को। लाला लजपत राय को बनाया था। अगला प्रश्न है 7 नंबर, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहां थी? मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहां थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, राजगिरी में थी। राजगिरी में थी, राजगिरी में। ऑप्शन नंबर डी सही है, राजगिरी में। मगध राज्य की प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना राजधानी था मगध, यानी पटना का सबसे पुराना राजधानी था क्या? राजगिरी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे, पश्चिमी क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में मुद्रण कला पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला पहुंचाने वाला कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कैक्सटेंस। कैक्सटेन। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी हुई? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी हुई? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल सही है, ए हो जाएगा, वाणिज्य क्रांति। अगला प्रश्न है, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जूट को सुनहरा रेशा फसल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बोकारो इस्पात संयंत्र। ऑप्शन नंबर सी
सही है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917। ऑप्शन नंबर बी सही है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी सही है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? दिसंबर 1920 नागपुर। ऑप्शन नंबर डी सही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1925 के बी हेडगावर। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1928। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर डी सही है, मध्यम वर्ग। प्राचीन काल में किस स्थान मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग। याद रखिएगा, एशिया और यूरोप के बीच जो व्यापार होता था उस रास्ते का नाम क्या था? रेशम मार्ग। ऑप्शन नंबर बी सही है, रेशम मार्ग। ऑप्शन नंबर बी सही है। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पूंजीवादी शासन प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी सही है। किस पत्र ने रातों रात वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर बी सही है, मार्टिन लूथर ने कहा था। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्तराखंड। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 65%। ऑप्शन नंबर सी सही है, 65%। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्ग में वर्गीकृत किया गया है?
3 वर्ग में। ऑप्शन नंबर 20 सही है, 3 वर्ग में। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 400 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला प्रश्न है, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला प्रश्न है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें कौन सा उपभोक्ता उपयोग है? इनमें कौन सा उपभोक्ता उपयोग है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग। चीनी उद्योग क्या है? खाने वाला। बाकी सभी क्या है? औजार बनाने वाला। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1986 में। पायराइट किस प्रकार का खनिज है? पायराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक। ऑप्शन नंबर ए सही है, धात्विक। धात्विक है। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है 10.5%। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? जेडी गुडी। ऑप्शन नंबर डी सही है। सांप्रदायिक राजनीति किस धारा पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस धारा पर आधारित है? एक धर्म से श्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर ए सही है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर ए सही है। संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अमेरिका। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में या प्रारंभ हुआ? 1970 के दशक। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1970 के दशक। प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पेड़ बचाने से। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ यह किया गया? तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ग्रेट ब्रिटेन में। ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बहुदलीय व्यवस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी ये राष्ट्रीय दल नहीं है। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत। ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत। अगला प्रश्न है,
इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार। ऑप्शन नंबर सी सही है, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है शेयर बाजार की नियामक संस्था है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है तो स्टॉक एजेंसी, स्टॉक एजेंसी, स्टॉक एजेंसी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय का साधन है? इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? व्यावसायिक बैंक। ऑप्शन नंबर सी सही है, व्यावसायिक बैंक। अगला प्रश्न देखिए, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मुंबई को, मुंबई को। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी तीनों क्या है? बीमारू राज्य है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, ये तीनों राज्य बीमारू है। अगला प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 2। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2। अगला प्रश्न देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1986। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना चाहिए? यानी कि सोना का जो आभूषण बना होता है उसका शुद्धता जांच करने के लिए किसका चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल सही है, हॉलमार्क, हॉलमार्क। ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वर्ण, सोना का जो सामान बना होगा उसमें हॉलमार्क का चिन्ह होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो वर्षा की अधिकता। ऑप्शन नंबर बी सही है। भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए, आयताकार होनी चाहिए। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है तो वह है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कपास। अगला प्रश्न है आपका, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है तो वह है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, भागलपुर। अगला प्रश्न है आपका, गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना है तो कहाँ है ये? वाल्मीकि नगर में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, वाल्मीकि नगर में है गंडक परियोजना। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो पटना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना। अगला प्रश्न है 5 नंबर, 2021 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 10.5%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? यानी कि बिहार में कितने बाग बगीचा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 7% में फैला हुआ है बिहार में भौगोलिक क्षेत्र में वन यानी कि बाग बगीचा जंगल। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित नदियों में से किस बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? शोक यानी कि दोस्तों उदास होना, उदासीपन, दुख तकलीफ पहुंचाना, तो वह कौन सा नदी है? कोसी नदी है। क्योंकि जब कोसी नदी में पानी आता है तो मतलब फसल, गेहूँ, बस्ती, गांव, गाय माल की हानि बहुत होता है तो यह
क्या करता है, शोक में डुबा देता है आदमी को, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, बांका में। अगला प्रश्न है 9 नंबर, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 1955 में। प्रश्न है 10 नंबर, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, वाल्मीकि नगर। 11 नंबर प्रश्न है, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 6374 किलोमीटर। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, दरभंगा में है। अगला प्रश्न आपका, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, पटना में। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में किस स्थान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? निम्न में किस स्थान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, कांवड़ झील। अगला प्रश्न है 15 नंबर, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 60%। 16 नंबर प्रश्न है, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 75%। 17 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, रोहतास। प्रश्न 18 नंबर, बिहार के जूट उत्पादन में तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, गिरावट हो रहा है। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है? गिरावट हो रहा है, यानी कमी हो रहा है। अगला प्रश्न आपका, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, गंगा का दियारा तंबाकू उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? गंगा का दियारा। प्रश्न है आपका 20 नंबर, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, गंगा के द्रोणी में। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन परियोजना बिहार राज्य में है? निम्नलिखित में से कौन परियोजना बिहार राज्य में है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 21, यानी कि इनमें से सभी। बिहार राज्य में कोसी परियोजना है, सोना परियोजना है, गंडक परियोजना है, यानी इनमें सभी हो जाएगा। ये सभी परियोजना कहाँ है? बिहार में है। इस प्रश्न का उत्तर डी, बिल्कुल सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है आपका
बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? यानी बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। बक्सर में सबसे कम वर्षा होती है। 23 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? यानी 2011 में जब जनगणना हुआ तो जनसंख्या घनत्व में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, प्रथम। बिहार एक जनसंख्या घनत्व में ज़्यादा है, ऑप्शन ए यानी कि प्रथम है। ऑप्शन नंबर अब देखिए 24 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पश्चिमी चंपारण। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है 25 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत किस जिले का है? 2000 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता यानी पढ़े लिखे आदमी किस जिले में है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, रोहतास। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत किस जिले का है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, रोहतास। 26 नंबर प्रश्न है, दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी। दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सोना नदी है। सोना नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर, बिहार में कितने प्रमंडल है? बिहार में कितने प्रमंडल है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 9। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर, बिहार के किस जिले में बिहार कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है? बिहार के किस जिले में बिहार कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, भागलपुर में। भागलपुर में बिहार के कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। अगला प्रश्न है आपका, बिहार में BHPC द्वारा विद्युत परियोजना की संख्या कितनी है? बिहार में BHPC द्वारा विद्युत परियोजनाओं की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 10। 30 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग बिहार से होकर नहीं गुजरता है? निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग बिहार से होकर नहीं गुजरता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, NH7। ये बिहार से होकर नहीं गुजरता है, NH7। 31 नंबर प्रश्न है, 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता कितनी है? 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता कितनी है, यानी कि महिला कितने पढ़े लिखे हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 51.5% बिहार में महिला साक्षरता है। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर, 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 71.2%। अगला प्रश्न है आपका, बिहार में साक्षरता का सबसे अधिक प्रतिशत किस जिले में है? बिहार में साक्षरता का सबसे अधिक प्रतिशत किस जिले में है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, रोहतास। 34 नंबर प्रश्न है, बिहार का सबसे पवित्र त्यौहार निम्न में से किसे माना जाता है? बिहार का सबसे पवित्र त्यौहार निम्न में से किसे माना जाता है?
तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। छठ पूजा को बिहार में सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है और यह छठ पूजा बड़ा पर्व होता है। अगला प्रश्न है आपका, बिहार में सबसे बड़ा तल क्षेत्र कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बढ़ैया। निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, सीमेंट उत्पादन। सीमेंट उद्योग यह जो है कृषि पर संबंधित, यह आधारित नहीं है सीमेंट उत्पादक, और ये तीनों कृषि पर ही आधारित हैं। सीमेंट उत्पादक तो आप समझ गए होंगे, वह कृषि पर नहीं है। 37वां प्रश्न है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, वाल्मीकि नगर। निम्न में कौन खनिज बिहार राज्य में पाया जाता है? निम्न में कौन खनिज बिहार राज्य में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अबरख। अबरख जो है कि बिहार में ज़्यादा पाया जाता है इनमें से। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खदन फसल है? तो इन प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। धान जो है कि खाने वाला फसल है और ये सभी खाने वाला फसल नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है 40 नंबर, वाल्मीकि नगर में किस परियोजना का निर्माण हुआ है? वाल्मीकि नगर में किस परियोजना का निर्माण हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गंडक परियोजना का निर्माण हुआ है वाल्मीकि नगर में। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रहने देते हैं। यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसी तरह से सभी वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, लाइक करिए, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। आप मेहनत घर में खूब करें।